बच्चों, जब आपकी अध्यात्म के प्रति रुचि पैदा होती है तो आपको पूरी तरह विनष्ट करने के लिए, आपका अध्यात्म का करियर पूरी तरह तबाह करने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े बाबा लोग भी, यानी बड़े बड़े विद्वान संत सन्यासी भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए अद्वैत का मार्ग चुना और वो आपको भी अद्वैत में उलझा देते हैं, हम ब्रह्मास्मि में। अब जब आपको ये कह दिया जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, यानी आप ईश्वर हैं, तो आपको लगता है बैठे बिठाए ना कोई एग्जाम पास किया ना कुछ किया, आईएएस पीसीएस बनते एग्जाम इतना कठिन है, उससे आईएएस पीसीएस बनते वो ना बन के इंजीनियर डॉक्टर कुछ ना बन के सीधे ईश्वर हो गए, बिना कोई एग्जाम पास किए, थोड़ी देर आंख नाक मूंद के बैठे और ईश्वर हो गए। तो आपको बड़ा सरल लगता है। असल में ये सब बड़े बड़े बाबा लोग जो हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए करते रहे हैं, ये कहने से पब्लिसिटी होती। ये हिंदू धर्म है, यहाँ इस तरह की बातें करने पर कोई ध्यान नहीं देता। मैं ये नहीं कहता कि बर्दाश्त करते हैं लोग, ये सहन करते हैं, ध्यान ही नहीं देता कोई, आप कुछ भी कहते रहिए। हिंदू धर्म में मैं क्या कहूँ, इस बात की कमी है कि यहाँ पर कोई सर्वोच्च पद नहीं है जो फतवे जारी कर सके, जो ये कह सके कि ये गलत है, ये नहीं किया जाना चाहिए। यही बात अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं, यही बात अन अल हक सूफी संत ने कही तो उनको फांसी की सजा दे दी गई, मृत्युदंड दे दिया गया। इस्लाम में यह कुफ्र है कि बंदा खुदा नहीं हो सकता। आप अगर अपने को खुदा डिक्लेयर करते हैं, ईश्वर डिक्लेयर करते हैं, तो ये पाप है, ईश निंदा है, ब्लास्फेमी है। हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इतने दर्शन बन गए हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, इतने सारे, ऊपर से षट दर्शन और 6 दर्शन वो हैं। बौद्ध जैन भी इसी से जुड़े हुए हैं, बनते ही चले जा रहे हैं, दर्शनों कोई सीमा नहीं। तो बड़े बड़े बाबा लोग जिनके नाम बड़े प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम को लोग सोचते हैं कि इन्होंने कहा तो सही कहा होगा, इसलिए तुम लोग इस चक्कर में आ जाते हो। हम ब्रह्मास्मि नहीं हो सकता। ये उसी प्रकार है जैसे कि आईएएस की तैयारी करते हो तो लोग कह देते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना, जबकि एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन नहीं आता। मैं कभी नहीं सजेस्ट करता एनसीईआरटी, मेरी बुक लिस्ट अलग है। 30 टॉपिक हैं प्रिलिमिनरी में, 40 किताबों की बुक लिस्ट है मेरी। लेकिन इस सब के चक्कर में कौन पढ़े, तो बड़े बड़े जो आईएएस में सिलेक्ट हुए लोग जो है, अधिकारी भी, वो भी बच्चों को ये कह देते हैं कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लेना, बस काम खत्म, एक सेंटेंस में। ऐसे ही एक सेंटेंस में काम खत्म हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, आप ईश्वर हैं, आप भी ईश्वर हैं, सामने वाला भी ईश्वर है, सभी ईश्वर हैं। ऐसे लोग कभी ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर की प्राप्ति तो तब होगी जब तुम उसको अपने से अलग समझोगे। ये द्वैतवाद है और यही प्राकृतिकवाद है। मैं अलग हूं, ईश्वर मेरा अलग है, मेरे अंदर आत्मा है, मैं आत्मा नहीं हूं। ये बात मैं 500 बार बता चुका हूं। मेरे अंदर ईश्वर है, सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम, और वो भी सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुषों को ही अपने अंदर स्थित ईश्वर का अनुभव होता है, हर किसी को होता नहीं। चोर डकैत तो चक्कों बदमाशों को थोड़ी होगा। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम टाइप की चीजें नहीं हो सकती। जब आप ही शिव हो गए तो शिव कहेंगे ठीक है बेटा, जब तुमने अपने को शिव मान लिया तो जाओ, गो टू हेल। तुमने अपने को शिव मान लिया, अपने को ब्रह्म मान लिया, अपने को ईश्वर मान लिया, तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता, और वो आएगा भी नहीं। जैसे कोई कहने लगे मैं ही मेरा बाप हूं, तो उसका बाप उसके घर क्यों जाएगा? भैया तू तो तेरा बाप खुद है। तो अद्वैत जो है वो प्राकृतिक नहीं है, ये जबरदस्ती थोपा गया है, लेकिन लोकप्रिय इतना ज्यादा है कि आज हर बाबा जो है वो अद्वैतवादी बना हुआ है, और मैं स्ट्रिक्टली इसका घोर विरोधी हूं। मैं यहां कोई कमेंट्स में शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। आपको अगर मेरा मत पसंद नहीं है, मेरा मत नहीं है
ये तो द्वैतवाद है और स्थापित मत है जो उसका दर्शन शास्त्र का, तो कोई मैंने नहीं दिया है। लेकिन मुझे ये पसंद है कि मैं अलग हूँ, मेरा ईश्वर अलग है, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर को उपलब्ध करना है, प्राप्त करना है, तो वो द्वैतवाद से ही संभव है। अद्वैत में तो मैं ईश्वर हो जाता हूँ और मैं हो नहीं सकता कभी ईश्वर। ये बिल्कुल पाप है, घोर पाप है, घोर अनर्थ है। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं, आप मेरा चैनल छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। लेकिन मैं शास्त्रार्थ नहीं करूंगा, इतना टाइप करना मेरे बस का नहीं है। मैंने कम से कम 50 वीडियो इस बात पे बनाए होंगे अलग अलग कंटेंट के, उनको देखिए। तो अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं है, यू कैन गो, बहुत सिंपल सी बात ये। लेकिन सत्य यही है और घोर सत्य है, ध्रुव सत्य है कि मैं अलग हूं। बीज में पेड़ नहीं होता। किसी ने कहा बीज में पेड़ होता है, पत्थर में अग्नि होती है। पत्थर रगड़ने से घर्षण के कारण अग्नि पैदा होती है, पत्थर के अंदर अग्नि नहीं है। बीज के अंदर पेड़ नहीं है, बीज में से पेड़ उत्पन्न होता है और उसको उत्पन्न करने के लिए वायु चाहिए, एंजाइम्स चाहिए और ऑर्गेनिक पदार्थ चाहिए, ह्यूमस चाहिए, खाद पानी चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। ये मास जो है, ये तत्व जुड़ते हैं तब पेड़ पैदा होता है। बीज के अंदर पेड़ हो तो हम बीज को चीरें और पेड़ निकाल लें, भैया कि ये रहा पेड़, खड़ा हो गया पेड़। बूंद समुद्र नहीं होती, ये बात 1000 बार बता चुका हूं। बूंद समुद्र में विलीन होती है। बूंद कहे मैं समुद्र हूं तो बूंद की मूर्खता है, बूंद समुद्र नहीं होती। इसलिए अगर आप दर्शन शास्त्र का पल्ला पकड़ के या बाबाओं का पल्ला पकड़ के और अगर अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम में विश्वास करते हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरी सहानुभूति आपके साथ में है। आपको ईश्वर कभी नसीब नहीं होगा, ये बात लिख के रख लीजिए 100%। मुझे बस इतना ही कहना है। ये आईएएस की एनसीईआरटी है, जिससे कोई आईएएस होता नहीं है, लेकिन तैयारी सब करते हैं एनसीईआरटी से, और इस मूर्खतापूर्ण भ्रम के कारण सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक बार भी ये नहीं देखते कि इसमें मेरा सिलेबस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बैक ईयर पेपर के कोई क्वेश्चन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये तो बस वही है, किसी ने कहा कौआ कान ले गया तुम्हारा, अब वो ढूंढ रहा है अपना कान कि मेरा कान कौआ ले गया, रो रहा है कि मेरा कान कौआ ले गया। किसी ने कहा भैया देख तो ले, तेरे दोनों कान सलामत है। तो कान नहीं देख रहा है, किसी ने कह दिया कि कौआ कान ले गया तो मान के रो रहा है। ऐसे ही एनसीईआरटी और अहम ब्रह्मास्मि है, ये स्थिति है। ये बाबा चाहे जितने बड़े बने रहें, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमहंस योगानंद जी भी यही कहते हैं। मैंने वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए, उनकी तमाम पुस्तकें मैंने पढ़ी, 7 साल से मैं पढ़ रहा हूं, संतुष्ट नहीं कर पाए। ओशो काफी हद तक मुझे संतुष्ट कर पाए, क्योंकि परमहंस योगानंद जी भी ध्यान करते समय यही कहते हैं कि सोहम सोहम, दूसरी तरफ कहते हैं सोहम कहते हैं या अहम साह कहते हैं, होंग सो, बंगाली उच्चारण है होंग सो। दूसरी ओर कहते हैं जब अहम विसर्जित हो जाता है तो ध्यान लगता है, और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि अहम साह, मैं ही वो हूं, मैं मौजूद है, अहम तो विसर्जित हुआ ही नहीं। ध्यान कर रहे हैं, ध्यान यहाँ लगाए हैं, उस पर जो है नासिकाग्र पर ध्यान केंद्रित किए हैं, ये जो है कोटस चैतन्य पे ध्यान लगाए हुए हैं। ये सब करने के बावजूद आपका अहम विसर्जित नहीं है, क्योंकि आपके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं अहम साह, अहम साह, अहम साह, सोहम सोहम, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यानी अहम गया ही नहीं। जब अहम गया ही नहीं तो अहम विसर्जित कहां से हुआ भाई? तो मैं ऐसे बाबा लोगों को प्रणाम करता हूं, आप बहुत महान हैं। निश्चित रूप से मैं बहुत मानता रहा, लेकिन अब मैं नहीं मान पाता, क्योंकि तमाम साहित्य जो है भ्रमित कर रहा है, और इतने बड़े भ्रम में मैं नहीं रह सकता। ईश्वर ने थोड़ी सी बुद्धि दी है और आप बहुत महान हैं, तो मैं आपका विरोध करते हुए मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, थोड़ी सी मुझे कुंठा सी होती है। लगता है कि मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, इतने बड़े सन्यासी का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।